हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आइडियल देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हम सेशन 2022-23 के तहत जो ब्रिज कोर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें हम सब्जेक्ट इंग्लिश का लेके यूनिट वाइज आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी वेरियस एक्टिविटी। इसी कड़ी में हमने आपसे यूनिट 4 तक डिस्कशन किया था। टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है आपका यूनिट 12 उससे रिलेटेड। अब हम एक्टिविटी 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें एक्टिविटी 5 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। एक्टिविटी 5 बोल रहा है कि राइट 5 सेंटेंसेज ईज अबाउट व्हाट यू कैन डू और यू कैन नॉट डू एन एग्जाम्पल फॉर ईज ऑफ दिस हैव बीन गिवन बिलो इन द बॉक्स। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, उसको लेके जो एक्टिविटी दी गई उसके बारे में आपको बताना है कि वाट कैन आई, मतलब वाट आई कैन डू, मतलब जो तुम कर सकते हो इस साइड लिखो, जो नहीं कर सकते इस साइड लिखो। जैसे आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, इस साइड हो गया। आई कैन रीड हिंदी, यहाँ हो गया। आई कैन ड्रा एन ऑरेंज, मैं एक ऑरेंज का पिक्चर बना सकता हूँ, यहाँ लिख दी। आई कैन स्पीक उर्दू, मैं यहाँ पे उर्दू बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे लिख दिया। आई कैन नॉट रीड मलयालम, मैं मलयालम नहीं पढ़ सकता। आई कैन नॉट रीड तमिल, मैं तमिल नहीं पढ़ सकता। मैं आई कैन नॉट ड्रा लायन पिक्चर, मैं लायन का पिक्चर नहीं बना सकता। आई कैन नॉट डांस, मैं नाच नहीं सकता। आई कैन नॉट राइट, यानी मैं लिख नहीं सकता। ठीक है, इसी टाइप से आपको करना था। अब एक्टिविटी 6 में आपको क्या करना है, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं उनमें LESS लेस जोड़ के नए शब्द बनाना। जैसे हेल्प यानी मदद करना, हेल्पलेस यानी मददहीन, यूज़ यानी उपयोग, यूजलेस यानी अनुपयोगी, फेयर यानी डर, फेयरलेस यानी बिना, मतलब कोई भी डर नहीं लगना, टेस्ट यानी स्वाद, टेस्टलेस यानी बिना स्वाद का, मीनिंग यानी मायने, मीनिंगलेस यानी कोई भी अर्थ नहीं निकलना, पेपर यानी पन्ना, पेपरलेस यानी कुछ भी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है या फिल इन द ब्लैंक्स में। द रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस ब्लैंक टिकट सिस्टम, यू कैन शो टिकट ऑन यूर मोबाइल फ़ोन। पहले वाला बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। देखो हम देखते हैं ना। द रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस ब्लैंक टिकट सिस्टम, यू कैन शो टिकट ऑन योर मोबाइल, तो क्या है, पेपरलेस। द फूड एट NST रेस्टोरेंट इज़ ब्लैंक, नो बडी लाइक्स इट, तो टेस्टलेस। जो फूड है NST रेस्टोरेंट का वो क्या है, टेस्टलेस है, इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता। नो बडी यानी कोई भी नहीं, लाइक्स यानी पसंद करना। रानी लक्ष्मीबाई वाज ब्लैंक फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्या है, फियरलेस, मतलब उसे उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता था ब्रिटिश से लड़ाई करने में। फिर दिस न्यू मोबाइल फ़ोन इज़ ब्लैंक, इट स्टॉप्स वर्किंग एवरी 5 मिनट, 5 मिनट के बाद वो बंद हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो यूजलेस यानी अनुपयोगी। ठीक है, बाउंडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्ड इन इंग्लिश, क्या हो गया, बाउंडेशन क्या है, मीनिंगलेस वर्ड है इंग्लिश में, क्या है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, मतलब अर्थ होता है बट उतना उपयोगी नहीं है। ठीक, अब हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में एक पोयम को रीड करना है। ठीक है, देखते हैं उसे। आई वास इन जंगल, यानी मैं कहाँ था, जंगल में था। आई सा फनी थिंग, मैंने कुछ हंसने वाली चीज़ों को देखा। थिंग यानी वस्तुएं, सा यानी देखना, फनी यानी हंसने वाली। अब मंकी हैड अ मोबाइल, यानी मंकी के पास क्या है, बंदर के पास मोबाइल है। एंड इट बिगेन टू रिंग, और वह बजना शुरू कर देता है। इट हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, उसमें गाने वाली रिंगटोन है। एंड ही बिगेन टू जिग, यानी इधर से उधर होना। डांसिंग इन ट्री लाइक ही वाज एट गिग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो वर्ड दिए गए हैं आपको, जिग और क्या दिया गया है, गिग। तो इनकी मीनिंग आपको पता है क्या। जिग यानी होता है उछलना या कूदना। ये देखो, ये जो जिग है ना, इसका मतलब होता है उछलना या कूदना। और जो गिग है, गिग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, गिग का मीनिंग होता है, मतलब डांसिंग इन ट्रीज लाइक ही वाज एट गिग। गिग यानी मतलब इधर उधर खींचना। ठीक है, वो रहते हैं ना उछलना कूदना, और गिग यानी झाड़ी, मतलब वो जो नहीं रहते पेड़ की टहनियाँ, उनको इधर उधर। ही वॉज वेरी हैप्पी एज ही डांस्ड अवे, वह बहुत खुश था कि वह डांस कर पा रहा था। हैविंग लॉट्स ऑफ फन हिज मंकी वे, इस प्रकार वो मंकी वे में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा था। ये जो पोयम है वो विलियम वॉर्थलेस ने लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें ये माना गया है कि हम जंगल में, मतलब हम जंगल गए और वहाँ पे मैंने कुछ फनी थिंग देखी, जैसे बंदर के पास मोबाइल है और उसमें रिंगटोन है, और रिंगटोन के साथ साथ उसमें गाने बजते हैं, तो जो बंदर है वो इधर से उधर उछल कूद करते रहता है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमें इसमें क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है ना, वो जो पोयम थी ना उसके आधार पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर।
वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी, पोएट ने मंकी को कहाँ देखा, द पोएट सा मंकी इन द जंगल, उसने जंगल में देखा। वाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड, मंकी के हाथ में क्या था, द मंकी हैड इन हिज हैंड अ मोबाइल, मोबाइल था। वाट डिड द मोबाइल हैव, द मोबाइल बिगेन टू रिंग, मोबाइल ने क्या बजना शुरू कर दिया। वाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन, मंकी के मतलब खुशी मनाने का क्या तरीका था, द मंकी वे वॉज डांसिंग इन ट्रीज लाइक अ गिग, मतलब वो क्या क्या कर रहा था, डांस कर रहा था किसी जैसे गिग की तरह, है ना, इधर उधर, है ना। अब हमें एक्टिविटी 8 में क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके आधार पे ये पूरी वर्ब की फॉर्म को फिलअप करना है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी लगेगा, या वाज या वर आएगा, वाज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए, WER, ठीक है। देखो द मंकी डांस है तो क्या हो जाएगा, वाज डांसिंग हो जाएगा, क्योंकि मंकी सिंगुलर है और वाज आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस हो गई और उसमें आईएनजी लग गया। उसी प्रकार सी है तो वाज प्लेइंग आएगा, प्ले का आईएनजी लगा के प्लेइंग हो जाएगा। वॉच है, शरद सिंगुलर है तो वाज वॉचिंग आएगा। रजिया भी सिंगुलर है, सॉल्व का सॉल्विंग हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स है तो वर लग जाएगा, वर की, क्यों, पेरेंट्स बहुवचन है इसलिए वर आया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें मोबाइल फ़ोन के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में बताना है, और उनको यहाँ पे कॉलम वाइज लिखना है। जैसे मोबाइल के क्या बेनिफिट हैं, मोबाइल फ़ोन है क्या एडवांटेज है ना, यदि हम इसे 3-4 मतलब आप दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हो, ठीक। जैसे ईजी टू कैरी, मोबाइल को ले जाना आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या है, वो डिस्टर्ब करता है, यानी परेशान करता है। दूसरा इंटरटेनमेंट का एक माध्यम है, यानी इंटरटेनमेंट यानी क्या हो गया, इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का साधन है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत का साधन है, उससे आप फ़ोन वोन भी लगाते हैं। इंटरटेनमेंट आप जो मूवी देखते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, और कई बार ज़्यादा मोबाइल चलाने से मेंटली आदमी डिस्टर्ब भी हो जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसकी वर्ड मीनिंग की तरफ, यूनिट 12 की। तो हम देखते हैं यूनिट 12 की वर्ड मीनिंग। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, तकनीक। होमवर्क यानी गृह कार्य। टायर्ड यानी थका हुआ। यूज़फुल यानी उपयोगी। इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी। अकाउंट यानी खाता। ऐड यानी जोड़ना। सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। डिवाइड यानी भाग देना। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। म्यूजिक यानी संगीत। कमांड यानी निर्देश, और हार्ट यानी हृदय। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको टेक्नोलॉजी जो यूनिट है, यूनिट 12, उसके बारे में जो भी एक्टिविटी हमने करवाया, जो क्वेश्चन आंसर करवाया या जो पैसेज एक्सप्लेन करे, वो अच्छे से समझ में आएंगे। इससे संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और इसके लिए यदि अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी तो वही बनाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में अगली यूनिट 13 के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और आइडल जो क्लासेस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।